स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन, यानी अभी जो एलपी का एग्जाम होने वाला है 19 और 20 मार्च को, उसके लिए देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 2018 के वैकेंसी के एग्जाम हुए थे 2019 में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहां पे सारा पीडीएफ उपलब्ध मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है ट्रेड के साथ, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव मशीन के कार्य के आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होता है। कहता है आउटपुट जो देते हैं मशीन में, तो क्या इनपुट के बराबर होता है, वही पूछ रहा है। बराबर होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। तो हमेशा क्या होता है, कम होता है। हमेशा क्या होता है, कम होता है। अगर हम आउटपुट 100% दे रहे हैं, आउटपुट 100% दे रहे हैं, तो कभी भी 100% इनपुट नहीं होगा। इनपुट 100% नहीं होगा कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। खूब अच्छा मशीन रहा तो 99% रहेगा या 90-95 ऐसा परसेंटेज जाएगा, लेकिन 100% कभी नहीं होगा। तो ऐसा किस लिए होता है, तो मशीन में घर्षण होता है। घर्षण होता है तो हीट का क्या हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसे तो एनर्जी का ना तो उत्पन्न किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। तो वही बात है यहाँ कर रहा है कि हमेशा क्या होगा, आउटपुट से कम होगा। आउटपुट से हमेशा क्या होगा, इनपुट कम होगा। अगला क्वेश्चन, सवाल क्या है, दो समान त्रिभुज एक्स वाई जेड और एल एम एन का क्षेत्रफल क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि lm का मान 9 हो तो xy का मान क्या होगा। दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। पहला है x y z और दूसरा क्या है, दूसरा है l m n। क्या कह रहा है, इसका एरिया दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि LM का लंबाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। LM का लंबाई दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो पूछा XY का क्या होगा, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो जब दो समान त्रिभुज रहे तो क्या होता है, दोनों का क्षेत्रफल यानी कि 4/9/9, ठीक है। और इधर हो जाएगा जो दिया हुआ है एरिया, किसका एरिया पूछ रहा है, XY बटे LM। LM के जगह में क्या लिख देंगे, 9 का स्क्वायर। इसका एरिया बटे और इसका एरिया बटे, यहां इतना कर दिए। अब क्या होगा, अब इसको कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। स्क्वायर से 1 9 कैंसिल, ठीक है। अब ये 9 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, XY का बराबर हो जाएगा XY का स्क्वायर हो जाएगा NY बटे स्क्वायर में, ठीक है, इंटू 9। तो हमें क्या चाहिए था, इसके अंदर रूट आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसको बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, इससे बाहर क्या आ जाएगा 3, 7 कितना हो गया 21। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नादिया मुराद और डेनिस मुंगो को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो शांति के लिए दिया गया था। किसके लिए, शांति। नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो 1901 ईस्वी से दिया जाता है। प्रथम भारतीय को 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक चौकोन का क्षेत्रफल, चौकोन मतलब होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल जिसका चारों भुजा बराबर हो का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका विकर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होता है, √2। विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा,
√2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। √2a का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो a हम निकाल सकते हैं। a के निकालने के लिए क्या करें, a बराबर हो जाएगा 4/√2। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2/√2। √2 से कटेगा कितना बार में, √2 बार में, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 2/√2। ठीक है, a भुजा निकल गया। अब यहां से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, a का स्क्वायर कर देंगे। a का वैल्यू कितना आया है, 2/√2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और जब 2/√2 गुना √2 करेंगे तो 2 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। QRST एक गोल मेज पर बैठा है। एक गोल मेज बना लेंगे, कितना आदमी बैठा है, 4 आदमी बैठा है। ठीक है, कह रहा है QR के बगल में बैठा है। Q को कहीं बैठा देंगे, कह रहा है QR के बगल में बैठा, R या यहाँ हो सकता है या यहाँ आ सकता है, R अभी फिक्स नहीं है। ST के बाईं ओर बैठा है, कह रहा है ST के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, ST के बाईं ओर बैठा है। आगे बढ़ेंगे, यहां से कुछ नहीं मिल रहा है आगे। QT के बगल में नहीं बैठा है, कह रहा है Q जो है T के बगल पर नहीं बैठा है। तो इसका मतलब R अगर यहाँ होगा तो T यहाँ पे होगा, क्योंकि बगल पर नहीं बैठा है। यहाँ क्वेश्चन साफ कर रहा है कि Q T के बगल में नहीं बैठा है, तो Q यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, तो Q कहाँ बैठेगा, सामने बैठेगा। अब पीछे आते हैं, बैक पीछे आएंगे। क्या कर रहा है, QR के बगल में बैठा, ST के बाईं ओर बैठा है। S जो है T के बाईं ओर बैठा है, ये दाईं ओर है, तो बाईं ओर किधर होगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब AR क्या है, यहाँ पे सही बैठा हुआ है। इसके जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा S। ठीक है, तो मेरा जो फिगर था वो इस तरह बना, यहाँ हो गया Q, यहाँ हो गया T, यहाँ हो गया S, यहाँ हो गया R। अब क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है, सही नहीं चुनना है, क्या चुनना है, गलत चुनना है। तो पहला क्या करा है, QR के बाईं ओर है, QR के बाईं ओर है, Q है यहाँ, R है यहाँ, R के बाईं ओर है, यही तो गलत है। दाईं ओर होना चाहिए ना, दाईं ओर है, तो एक गलत है, बाकी सब देख लेते हैं। QT के सामने है, QT के सामने बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने बैठा हुआ है। QS के दाईं ओर है, Q जो है S के दाईं ओर है, बिल्कुल सही है। Q किस ओर है, तो S के दाईं ओर है। अगला RS के सामने है, बिल्कुल सही है, यानी कि सब सही है, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु अपने विराम अवस्था में x मीटर और t 0 हो, यानी कि जब विराम रहता है तो उसके द्वारा दूरी तय किया जाए, क्या होता है, 0। टाइम बराबर क्या हो जाता है, 0। ठीक है, टाइम बराबर हो जाता है 0। चालन से शुरू करता है और x अक्ष पर 2 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच औसत वेग क्या होगा। विराम अवस्था में था और चलना स्टार्ट करता है, तो कहता है कि 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच जो वस्तु का स्थिति होगा, उसके सब उतने समय के बीच वस्तु का औसत वेग क्या होगा, औसत वेग पूछा है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे टाइम क्या होता है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा S1, S2 बड़ा होगा ना, हाँ, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ A त्वरण एक्सेलरेशन बटे हो जाएगा
T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें बैठा देना है, मान निकल जाएगा। S2 S बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। अब यहां से हम फॉर्मूला अगर बैठा देते हैं तो निकल जाएगा, मान बैठा देते हैं, ठीक है। S1 S2 का मान निकल जाएगा, S2 माइनस S1 का वैल्यू कैसे पुट होगा, तो हाफ हो गया। अब यहां पर एक्सेलरेशन का मान कितना हो जाएगा, तो T1 और T2 कितना है, T2 कितना था, पहले 5 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, यही तो था T1 और T2 का वैल्यू कितना है 5 सेकंड, T1 का वैल्यू है 1 सेकंड, यही तो था, बस इसी को लिख देना आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ A होगा, A के जगह में क्या है 2, क्योंकि एक्सेलरेशन का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या S2 माइनस S1 इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। S2 माइनस S1 इक्वल टू आ जाएगा 24, यानी कि डिस्टेंस निकल के आ गया, कितना आ गया 24। अब हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना निकल, टोटल टाइम निकालना था ना, अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, कितना आया था 24 मीटर। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना 5 सेकंड तक लेना था, लेकिन 0 से नहीं 1 सेकंड के बाद से, तो टोटल सेकंड कितना हो जाएगा 4 सेकंड, ठीक है। तो यही तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 4, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोध के समांतर टर्मिनल जोड़ा जाता है, तो इसका संयोजन 60 वोल्ट में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक की प्रतिरोधकता वोल्ट क्या होगा। जब 2 को जोड़ा जाएगा तो एक में तो 20 हो जाएगा, दूसरे में भी 20 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया गया था। कि जहांगीर तो मुगल से संबंधित है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये राइट आंसर होगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में 4 मीनार बनाया था। अकबर भी मुगल का होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संतलन काल का संस्थापक है और 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गया। गुलाम वंश के संस्थापक भी यही थे, गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MYTHIC को OBAJKE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फॉग को कैसे लिखा जाएगा। क्या बोल रहा है, MYTHIC को क्या लिखा गया है, OABJKE लिखा गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या FOG को क्या लिखा जाएगा। तो यहां से हम कोडिंग डिकोडिंग इसके कहते हैं, देखेंगे। M का कितना होता है, लेटर नंबर 13 है, यहाँ पे कितना है 15, यानी क्या हो रहा है कि 2 का वृद्धि हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2 हो रहा है। फिर अगला हम देख रहे हैं, यहाँ पे Y है, यहाँ पे A है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी YZ, इसमें भी क्या हो रहा है 2 की कमी हो रही है, ठीक है। तो फिर T से क्या हो रहा है V हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, सब में क्या हो रहा है 2 का वृद्धि। हम भी क्या करेंगे, इसको 2 की वृद्धि करेंगे। F कितना होता है 6 होता है, O कितना होता है 15 होता है, और G कितना होता है 7 होता है। 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 15 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17, और फिर 2 में 7 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 8 में क्या आता है H आता है, 17 में क्या आता है, 17 में Q होता है, और
नो के जगह क्या आ जाएगा आई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, HQI इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान ले कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार हैं। WE बटे WM का अनुपात निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। कह रहा है कि WE अर्थ हो गया और W मून हो गया। ठीक है, M फॉर मून, E फॉर अर्थ। इसका अनुपात दिया हुआ है WE बटे WM। तो कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का रेशियो कितना है, 1:6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी में 6 kg है तो चंद्रमा में कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई h पर 20 kg वाली किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है कितना, 600 जूल। तो h का मान ज्ञात करें। अगर g बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ऑप्शन मिट गया था इसीलिए ऑप्शन हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया हुआ है। क्या चीज का मान दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। PE बराबर होता है mgh। यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है कितना, हाइट क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, m। क्वेश्चन पहले पढ़ लो उसके बाद बनाने की कोशिश करें। m का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 kg। m होता है द्रव्यमान। ठीक है, 20 kg हो गया। हाइट पूछा है, हाइट निकालना है क्या होगा। h का मान यानी कि g का मान दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे। पोटेंशियल का भी वैल्यू दिया हुआ है 600 जूल। 600 जूल इक्वल टू हो जाएगा, m के जगह क्या हो जाएगा 20 kg, g के जगह हो गया 10 और h के जगह h। ठीक है, क्योंकि h का वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब जो कटेगा कटा देंगे, आ जाएगा आंसर 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में। h का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3 मीटर। फॉर्मूला याद होना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ, क्या होता है, mgh होता है। अगला क्वेश्चन है, अमित की जेब खर्च में से 150 रुपए जूते पर और 75 रुपए घड़ी पर खर्च होता है। यदि कुल खर्च की गई रकम के उसके जेब के खर्च का 3/4 है तो अमित के जेब में कितनी रुपए राशि मिली थी। खर्च के यानी कि उसको कितना राशि मिला था। क्या कर रहा है कि 150 रुपए क्या खरीदने में खर्च करता है, जूता। और 75 रुपया क्या चीज खरीदने में खर्च करता है, घड़ी। तो टोटल खर्च कितना कर दिया, 215 रुपए खर्च कर दिया। ठीक है, 225 रुपया खर्च कर दिया। ये 225 रुपया जो खर्च किया ये किसके बराबर है, तो कह रहा है उसको जो पैसा मिला था उसके 3/4। माना कि उसके पास रुपए था 100 रुपए, माना कितना रुपए था, 100 रुपए था। तो x का कितना, 3/4 ना। तो 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225। तो यहां से हम टोटल पैसा निकाल सकते हैं। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 225 गुना 4। कितना हो गया 25 8 900 हो जाएगा। 3x इक्वल टू हो गया 3x इक्वल टू हो गया 900। तो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 3 से कितना टाइम में कटेगा, 300 बार में। यानी कि x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 300। उसके पास कितना रुपए होगा, 300। पहला हम 300 ले लेते हैं, दूसरा में 400, 500 और 600। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में 3 4 9 को क्या लिखा जाता है, पेंटिंग इज ए आर्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है 7 4 9 को क्या लिखा जाता है, ड्राइंग इज आर्ट।
ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है 7573 को लिखा जाता है पेंटिंग, पेंटिंग एंड ड्राइंग, ड्राइंग लिखा जाता है। तो पूछा जाता है कि एंड के लिए कोड क्या आएगा, तो क्या करा है कि एंड के लिए कोड क्या आएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे पेंटिंग यहाँ पर भी है, पेंटिंग यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं तो कौन है कॉमन, 3 है, कौन है 3 है, यानी कि 3 किसके लिए आएगा तो पेंटिंग के लिए आएगा, किसके लिए आएगा पेंटिंग के लिए। ठीक, आगे क्या करा है और मिलाते हैं, ईज यहाँ पर भी है, ईज यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है 4 भी है और 9 भी है। ठीक है, तो 8 8 इसमें भी है, तो ये दोनों इसी के लिए आ जाएगा, खत्म। अब हमारे पास बचा क्या है, ड्राइंग बचा है, ड्राइंग यहाँ है, ड्राइंग यहाँ है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है 7, 7 कॉमन है। ठीक है, तो अब बचा कौन एंड, तो एंड के लिए क्या आ जाएगा 5, क्योंकि एक ही लेटर बचा है तो किसके लिए आ जाएगा एंड के लिए, तो एंड के लिए क्या आने वाला है 5, 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो क्षेत्र रक्षक आई और जे एक बिंदु से शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, आई क्या करा है 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे आई है, क्या करा है 20 मीटर उत्तर की। इस तरह का सवाल बनाने के लिए एक फिगर बना लें, उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो क्या करा है कि 20 मीटर उत्तर की ओर दौड़ता है, आई किधर दौड़ता है 20 किलोमीटर उत्तर, उत्तर किधर हो जाएगा ऊपर की ओर, 20 मीटर ऊपर की ओर जाता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है, यहां जब पहुंचेगा तो पूर्व किधर हो जाएगा इस ओर, तो इस ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। ठीक है, 35 मीटर चला, कितना चलता है 35 मीटर, 35 मीटर चला। अब क्या करता है वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, जब कोई वस्तु यहाँ है आदमी यहाँ पे, तब दाईं ओर बोलेगा तो वो नीचे की ओर मुड़ेगा। ठीक है, नीचे की ओर, ये सब ख्याल रखना है, नहीं तो रीजनिंग गलत हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ता है 15 मीटर चलता है, कितना चला 15 मीटर, अब वो पहुंच गया यहाँ पे, आई कहाँ पहुंच गया अब यहाँ। अब क्या करा इसी बीच जे 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, अब कौन चल रहा है तो जे चल रहा है, जे यहीं से चलना स्टार्ट किया जे और 30 मीटर किधर चला उत्तर की ओर, यानी कि यहां पहुंच गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर, जब कोई आदमी यहाँ पे दाएं ओर बोलेगा तो इस ओर मुड़ेगा। ठीक है, कितना चल रहा है 35 मीटर, कितना चल रहा है 35 मीटर। ठीक, 35 मीटर चलता है। तब अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई के संबंध में जे कहां है, आई के संबंध में जे कहां है, जे टोटल कितना चला था 20 चला था, उसमें 15 इधर आ गया है। ठीक है, तो ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ये दूरी पूछ रहा है कितना है, तो ये था तब ये था 10, क्योंकि 20 तक यहाँ था और ये 30 है, तो ये वाला दूरी कितना आ गया, ये वाला दूरी हो गया 10 और इधर ये कितना चला है 15, तो टोटल दूरी हो गया 15 मीटर। अब किस ओर है आई के संबंध में, तो आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, आई यहाँ है और जे यहाँ है, तो उत्तर के जे के तुलना में आई किधर है, तो आई के तुलना में जे पूछ रहा है ना, आई के तुलना में कंपेयर आई से कर रहा है जे का। ठीक है, जे ऊपर है तो किधर हो जाएगा उत्तर की ओर, 25 मीटर उत्तर की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान जो कि पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, वो क्या है, तो द्रव का गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है। कौन सा हीट है, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट के कारण ही एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का है। कथन दिया हुआ है कोई नाव जहाज नहीं है, कोई नाव जो है वो क्या कह रहा है कि जहाज नहीं है। ठीक है, कोई नाव क्या कह रहा है जहाज नहीं है, जहाज
नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चिन्ह लगा दिए। अब क्या करा है कथन, सभी जहाज स्टीमर है। जितने भी जहाज है क्या है, स्टीमर है, स्टीमर है। ठीक है। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, कुछ नाव स्टीमर है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं पे संपर्क ही नहीं है, नाव यहाँ पे है, नाव यहाँ हो गया, स्टीमर यहाँ है, कोई संबंध है ही नहीं दोनों के बीच, ये गलत हो गया। आगे क्या करा, कोई जहाज नाव नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई जहाज नाव नहीं है, ये बात तो क्वेश्चन भी कर रहा है, तो ये सही है। आगे क्या करा है, कुछ स्टीमर जहाज है, हाँ जब पूरा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, यानी कि 3 भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला तो गलत था, दूसरा और तीसरा सही था। तो निष्कर्षण ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 2 और 3 फॉलो करता है बस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। तो कौन सा इसमें से अधिकार नहीं है वो पूछता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये तो अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, एससी के जो जज होते हैं, सीजेआई, उसको ऑथ यानी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ये तो सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीनों की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। राज्य के जितने भी राज्य के राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन हमको ढूंढना क्या है, क्वेश्चन में नहीं है अधिकार। तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये सही नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वहां के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2019 में एग्जाम हुए थे, उसी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आगामी 19 और 20 मार्च के जो एएलपी का CBT 2 होने वाला है उसके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, 11 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 2019 में विथ ट्रेड के साथ। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF उपलब्ध रहेगा। ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, LP हो गया और RPF हो गया, सारा PDF वहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो 23 नंबर क्वेश्चन, डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण करने की प्रणाली है। वास्तविक गति जो कर रहा है कि ऊष्मा जो होता है, वास्तविक गति किसके कारण होता है, तो वो संवहन के कारण होता है। क्योंकि चालन तो हम पूरे धरती पर कहीं भी नहीं लगा सकते। चालन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को गर्म कर करके आगे बढ़ता है। विकिरण में क्या होता है कि कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। निर्वात में भी ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र हो सकता है। वाष्पीकरण में तो हीट देना होगा, ठीक है, वाष्पीकरण में क्या देना होगा, हीट देना होगा, तभी ये एक दूसरे से दूसरे जगह। लेकिन इस संवहन में क्या होता है कि ये मीडियम को बिना गरमाए हुए, गर्म किए हुए एक स्थान से दूसरे जगह जाता है। चालन में क्या होता है कि जैसे ये पाइप है, अगर यहाँ से ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तो ये पाइप को भी गर्म कर देगा, यही सब अंतर है। लेकिन संवहन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवहन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। फिगर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो चारों फिगर एक साथ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। और छोटा, हाँ आ गया, 1 2 3 4। क्या करा है, बाकी से अलग है, बाकी 4 दिया हुआ है, 3 एक जैसा है, बाकी अलग है। तो इसमें कैसे हम यानी कि डिफरेंट चुन सकते हैं।
तो इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे एक जो दिया हुआ है डंडा, इसको गिन लेंगे, कितना दिया हुआ है इसमें 3 2 5 1 6 1 7 7 2 9 3 12, इसमें 12 है। इसमें गिन ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बीच में है 4, 8 4 12। इसमें बात करें तो 3 3 6 3 9 9 4 13। इसमें बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो बाकी सब में क्या है कि 12 12 है, बाकी सब में क्या है 12 12 है, लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन 3 में 13 है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। यदि 4x + 5 = 3x + 11 बराबर कितना दिया हुआ है, 13:17 दिया है, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है, 4x + 5 बाय 3x + 11 = दिया गया है 13/17, ये दिया हुआ है। पूछा क्या है, 5x + 4 बाय 4x - 1 का वैल्यू पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम x का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। किसका वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, x का। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 4x × 17 कितना हो जाएगा, 17 चौके 68x प्लस 17 पचे 85 = बराबर है तो 13 तिया 39x प्लस 13 × 11 कितना होता है, 143 होता है। अब क्या करेंगे, x वाले को एक जगह लाएंगे, x वाले को क्या करेंगे, x जगह लाएंगे। x वाले को कितना हो जाएगा, 68x इधर बराबर के उस पार प्लस में ताकि माइनस हो जाएगा 29x। अब बराबर है तो बराबर 143, इधर से प्लस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, -85। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29x = हो जाएगा, इधर जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 58। x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। x बराबर क्या निकल गया, 2। अब वही जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। तो 5 × 2 + 4 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 × x 4x x के जगह में क्या है, x के जगह में 2 है ना, तो 2 से गुना कर देंगे -1। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 4 14 और नीचे क्या कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 -1 कितना हो गया, 7। 14/7 इसको कटा देंगे तो 2 बार में, 1 बार में। अनुपात क्या हो गया, 2:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी भी मशीन की दक्षता कभी नहीं हो सकता है, तो कभी भी 100% नहीं हो सकता है। किसी की भी मशीन का कैपेसिटी 100% नहीं है कि आउटपुट दिए 100% आउटपुट दे, इनपुट दिए 100% आउटपुट इतना दे। 100% कभी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि मशीन में क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, तो मशीन हीट होता है। जहाँ हीट होता है तो क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक रूप से दूसरे रूप में। इसीलिए कभी भी मशीन 100% आउटपुट नहीं देता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा हस्तांतरण की प्रणाली चालन, कंडेंसर और संवहन द्वारा अलग किए गए निकाय के बीच संचालित होता है। तो पानी द्वारा तो नहीं होगा, एल्युमिनियम द्वारा भी नहीं होगा, बर्फ द्वारा भी नहीं होगा, तो इसका एक ही ऑप्शन होगा क्या, निर्वात, वैक्यूम द्वारा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दो धावक ए और बी क्रमशः 15 और 16 किलोमीटर प्रति गति समान दूरी तय करता है। यदि ए से बी की 16 मिनट अधिक समय लगता है तो दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए और बी है, किसी दूरी को ए अगर
ए 15 किलोमीटर की दूरी से तय करता है, 15 किलोमीटर की दूरी, और बी करता है 16 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। तो कह रहा है कि इसको जो है ए को 16 मिनट का समय अधिक लगता है जहां बी पहुंचता है। मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुंचने में क्या कर रहा है कि ए को 16 मिनट अधिक समय लगता है। लगेगा ही क्योंकि इसका स्पीड कम है इसके तुलना में। तो इस तरह का सवाल बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीका है, देखेंगे। माना की दूरी क्या है, माना की दूरी मान लिया क्या है, x किलोमीटर है। कितना है, x किलोमीटर। तो a और b यही तो है, तो x किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। अब a दूरी तय करता है तो कितना, 15 किलोमीटर प्रति आवर से माइनस, और b कितना b के लिए भी तो दूरी वही है, x है। b कितना किलोमीटर की दूरी से तय करता है, तो 16 किलोमीटर। यही दोनों का अंतर दिया हुआ है, कितना, 16 मिनट। 16 मिनट है और 1 किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है। तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें, किलोमीटर में। तो बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, सवाल बन गया। अब क्या करना नहीं है, सवाल बन गया। ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 गुना 16 हो जाएगा। अगर नहीं ले सकते हैं तो बस यही लिख देना है, 15 गुना 16। 15 से भाग देंगे, 15 कट जाएगा, बचेगा ऊपर कितना, 16x माइनस 16 कट जाएगा, क्या बचेगा, 15x इक्वल टू 16/60। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बाय 15 गुना 16। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/60। अब यहाँ से जो कटेगा कटा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो कटेगा कटा देंगे। 15 से 4 बार में कटा 60, 4 बार में इससे कटा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 4 गुना 16। x का वैल्यू कितना आ गया, 64 किलोमीटर। ये दूरी x दूरी कितना निकला गया, 64 किलोमीटर। कितना आसान तरीका था समझने का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, BRICS। ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। उस समय जो इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। दक्षिण अफ्रीका शामिल, जब 2009 में स्थापना हुआ था तो BRIC था, मात्र 4 देश था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें औपचारिक रूप से जुटा, तो इसके नाम पे S लगा। ये ब्रिक्स जो है ये देशों का नाम है, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से दक्षिण अफ्रीका। जिस क्रम में नाम है उसी क्रम में इसका संगठन यानी कि गठन भी होता है। तो 2018 की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में इससे पहले 2013 में हुआ था। ठीक है, अगर अभी वर्तमान में बात करें 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये रसिया में कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, रसिया के कजान में। ठीक है, और ये कौन सा संगठन था, तो ये 16वां संगठन था। कौन सा संगठन था, 16वां संगठन था। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 × 180। n यहाँ पे क्या है, तो भुजा की संख्या, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4। तो n के जगह में क्या हो जाएगा, 4 - 2 गुना 180। तो इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, इसको माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 गुना 180 बराबर गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे पंचभुज रहता तो इसके जगह में 5 रखते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं, कितना आता, 3 गुना 180 कितना होता था, 550 हो जाता। तो ये फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं, n-2 × 180। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण का सही करने के लिए कौन से दो संकेत को आपस में बदलने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये जो संकेत है इसको बदलने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो है बारी बारी से ऑपरेशन करना पड़ता है, रख के चेक करना पड़ता है। तो हम सीधे जो राइट आंसर है उसको उठा के चेक कर लेते हैं। गुना के जगह में जो, भाग के जगह में जोड़, और जोड़ के जगह में भाग करना है। यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़, यहाँ जोड़ के जगह में क्या कर देना है, भाग। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो गया, 9,
9 माइनस 4 अब प्लस क्या है 8 इक्वल टू 13। तो ये कितना हो गया 9 और 8 कितना हो गया, इसको जोड़ देंगे 8 दूना 16 1 17, 17 में 4 गया 13, इज द राइट आंसर होगा। यानी कि गुना भाग और जोड़ और भाग को आपस में क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, तभी राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0 का मूल के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसको इस तरह जो तोड़ेंगे कि जो गुना करने पर 16 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए। तो इसको किस तरह हम तोड़ सकते हैं, तो 2 और 8 में तोड़ सकते हैं। 2 8 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 8 दूना 16। हाँ, तो इसी तरह टूटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो कॉमन होगा ले लेंगे। यहाँ पर भी x कॉमन, यहाँ पे भी x कॉमन है, तो x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचा क्या x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पर 16 है, तो इसमें क्या आ जाएगा कॉमन 2। तो आगे माइनस है तो माइनस 2 कॉमन ले लिए। बचा क्या x माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो इक्वल टू 0। तो क्या दो को समीकरण बना, x प्लस 2, ये दोनों सेम है तो एक कॉलम में, और ये दोनों x माइनस 2। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे 2 रख के अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 5% के दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना ब्याज गुना समय बटे दर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P आर एन इंटू आर बाय टी कर देते हैं, बाय क्या हो जाएगा 100 कर देते हैं। P के जगह में क्या है, प्रिंसिपल कितना है 1450 इक्वल टू 5 गुना 5, दोनों 5 5 है बाय 100। अभी 5 5 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। एक मिनट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन इसमें कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1450 और समय कितना दिया हुआ है, समय यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष, 5 गुना दर, दर कितना दिया हुआ है 5%, 5 बाय 100 कर देंगे। बस इसी को कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कटा देते हैं, 5 5 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 से इसको कटाएंगे तो कितना बजे में कटेगा, 4 तिया 12, हासिल बच्चा 2, 6 चौके 24, हासिल बच्चा 1, 5 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 362.5 इज द राइट आंसर आ जाएगा। 362 SI बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। इसी फार्मूला में बेस्ड था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन। एक अनुपस्थित संख्या के साथ श्रृंखला में दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो कि श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, अगर देखें 9.3 से 10.1 हो रहा है, यानी कि 7 1 8, 8 की 0.8 की वृद्धि हो रहा है। अगर इसमें भी देखें तो 0.8 की वृद्धि हो रहा है, इसमें भी देखें तो कितना 0.8 की वृद्धि हो रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे 0.8 की वृद्धि करेंगे। 11.7 में क्या जोड़ेंगे 0.8, 0 कितना जोड़ेंगे 0.8 जोड़ देंगे। 0.8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 1 15 की 5, हासिल बच्चा 1 1 1 2 और 1 1 1 का 1 12.5 इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्या था कि समय में 0.8 का वृद्धि हो रहा था, तो हम भी आगे क्या कर दिए 0.8 का वृद्धि कर दिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 35।
5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, जहां सबसे कम उम्र के सदस्य 5 साल का है। सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या होगा? तो क्या करा है कि औसत आयु क्या होगा? कितना मेंबर था? 5 मेंबर था। अभी औसत आयु कितना है? अभी का अगर बात करें तो 20, कितना हो गया? 100 वर्ष। लेकिन क्या करा कि 5 वर्ष, जो सबसे नया लड़का जन्म हुआ है वो कितने साल का है? 5 वर्ष का। कह रहा है कि उसके जन्म से ठीक पहले, तो इस परिवार में कितना आदमी होगा? जन्म से पहले 4 आदमी होगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात है, तो 5 गुना 5, इसमें कितना माइनस हो जाएगा? 25 माइनस हो जाएगा, इसमें 25 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले उस फैमिली में कितना मेंबर था? 4। ठीक है, लेकिन टोटल कितना? 5। 5 गुना 5, 25, इसमें माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 75। अब 4 आदमी का उम्र यानी कि कब? 4 से 5 साल पहले कितना था? 75। तो पूछ रहा है कि औसत उम्र कितना होगा? तो औसत कैसे निकालेंगे? सभी को उम्र जोड़ के दिए 75, और जितने आदमी है उससे भाग दे देंगे। तो 75 को 4 से भाग दे देंगे, जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा। 75/4 कितना हो जाएगा? 18 के 72, बचा 3, 7 5 35, और बचा और कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 5 4 5 20, यानी कि 18.75 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था सवाल में। अगला क्वेश्चन है, किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर फेंका जाता है। 4 सेकंड बाद इसके विस्थापन की परिमाप कितना होगा? जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या करा है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लागू होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात है तो क्या फार्मूला लागू होने वाला है? एस बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at माइनस at स्क्वायर। माइनस यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि जो वस्तु गया है तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गया है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, यानी कि धरती के तुलना पे ऊपर गया है, इसीलिए यहाँ पर a के आगे माइनस लिए, नहीं तो a प्लस में होता है। ठीक है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण किस लिए गया है? क्योंकि ये धरती के विपरीत गया है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिए हैं। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम किया गया है। तो इसी फार्मूला में सबको बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। फार्मूला यही था। ठीक है, तो सबका मान बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पे u का मान कितना है? u प्रारंभिक वेग हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद विस्थापन होगा, g का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही तो बात है। अब देख लेते हैं, u के जगह में कितना हो जाएगा? 30, t के जगह में क्या हो जाएगा? 4 हो गया, प्लस हाफ। अब इधर क्या हो जाएगा? माइनस है। a के जगह में क्या हो जाएगा? a, यही तो गुरुत्वाकर्षण है, a इक्वल टू g। ठीक है, a इक्वल टू g, गुरुत्वाकर्षण, त्वरण ही तो गुरुत्वाकर्षण है। तो a का मान कितना है? 10, और ठीक है 10 मीटर, और t का मान कितना है? 4, t का स्क्वायर, यानी कि 4 गुना 4। अब इसको अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 120। इधर क्या हो जाएगा? और इधर की बात करें तो 40 160, ये 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 80। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 80। जब इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? तो 40 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फार्मूला ए था, और माइनस क्यों लिया? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम किया गया था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस स्केल पर बराबर होता है? ये सबको पता होगा कि -40 डिग्री पर क्या होता है कि इक्वल होता है। ऐसे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। F बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा? C बराबर 100, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष की हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय थे मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो अभी कौन है? हरमनप्रीत है, हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह है।
और भारतीय टीम ने हॉकी में इस बार ओलंपिक रियो ओलंपिक यानी कि अभी जो ओलंपिक हुआ था फ्रांस ओलंपिक 2024 में, उसमें कौन सा मेडल जीत के आया? तो उसमें से इसने ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया है। ठीक है, ये लगातार दूसरे बार है। 2021 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, वहाँ भी जीता था और यहाँ पर भी जीत के आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है 150 के 120% के 15% कितना होगा? तो बहुत आसान है। 150 का 120/100 परसेंटेज खत्म, गुना 15, फिर परसेंटेज है तो 100 से डिवाइडेड कर दिए, परसेंटेज खत्म। अब इसको क्या करेंगे, जो कटेगा कटा देंगे। एक कटेगा 3 बार में, एक कटेगा 2 बार में, एक कटेगा 60 बार में, 1 0 1 0 कैंसिल, एक कटेगा 3 बार में, एक कटेगा 2 बार में, एक कटेगा 3 बार में। कितना हो गया? 9 तिया 3 तिया 9 9 तिया 27। 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है चिली किस महाद्वीप का भाग है? चिली की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का भाग है। अगर अमेरिका बनाया जाए तो एक उत्तरी अमेरिका होगा, एक दक्षिणी अमेरिका, तो चिली जो है दक्षिणी अमेरिका का ही भाग है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन कारण दिए गए हैं। कथन क्या कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है निष्कर्षण, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। बिल्कुल सही है। अगर कोशिकाओं के कारण, लाल रक्त कोशिकाओं के कारण इसका रंग लाल है, अगर इसको हटा देंगे तो लाल रंग अपना खो देगा। अगला क्या कर रहा है, जब तक रक्त में लाल रंग रहेंगे रक्त कोशिकाएं लाल रहेंगे। ये बात सही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्षण एक सही है कि लाल रक्त की कोशिकाएं जो है, रक्त लाल क्यों है? क्योंकि उसमें लाल रक्त कोशिकाएं उपलब्ध है। जैसे वो हटेगा वो अपना लाल रक्त रंग खो देगा। अगला क्वेश्चन है कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो कोई लोड में जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं या प्रयास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात सही है? तो इसका अनुपात होता है 2:√2। इसका क्या होता है? राइट होता है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, वृत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी की मिनट की कांटा कितने डिग्री कवर करता है? उतने ही समय में जितने में सेकेंड की सुई द्वारा इतना डिग्री का कोण कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या कर रहा है कि इतना डिग्री जो कोण कन्वर्ट करेगा, तो कर रहा है कि मिनट वाला सुई कितना डिग्री का कोण यानी कि डिस्टेंस दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सेकेंड कर रहा है तो उसको अगर हम मिनट से भाग देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, इसको 60 से भाग दे 0 से 0 कैंसिल, 54 6 30 बचा कितना? 4, 54 6 30 2 बचा, और यहाँ पे 2 बचा तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 24 यानी कि 54 आ जाएगा। 54 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुने। वृक्ष, फूल और जड़ी बूटी। वृक्ष तो शुरू से ही रहता है, लेकिन फूल जो है इसमें बाद में आता है। यौवन अवस्था में क्या आता है? फूल आता है। तो फूल यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 kg द्रव्यमान वाले कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ चल रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या होता है? 12 mv²। यहाँ पे m का मान दिया हुआ है। m का मान कितना दिया हुआ है? 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, v का मान दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, v बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसी का मान बैठा देंगे, क्या हो जाएगा? 1/2। v का मान कितना है? 1 तो 1। m का मान कितना है? 1 तो 1 गुना v का मान कितना है? 10 गुना 10, क्योंकि v² है तो 2 से क्या हो जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। 10 × 5 = 50 जूल हो गया। 10 × 5 = 50 जूल हो गया। एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है?
लकड़ी के कोई गुटका पानी में अपने आयतन का 65% पानी तैरता है तो इसका घनत्व केजी में क्या होगा। तो पानी का घनत्व कितना होता है 1000 केजी मीटर क्यूब होता है। अब इसमें कह रहा है कि 75% तैर रहा है तो कितना हो जाएगा 75/1000। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.65 × 10⁻23। तो ये किस में है तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समय t और t2 के बीच वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल समय अंतराल के दौरान वस्तु डैश के बराबर होता है तो ये विस्थापन के परिणाम के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 49 नंबर, 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। खंड में हस्तांतरित ऊष्मा, ठीक है, Q का वैल्यू पूछा है, के मात्रा की गणना करें जबकि शीशा की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि S का मान दिया हुआ है इतना, ठीक है, तो M का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है कि यानी कि हस्तांतरित Q बराबर होता है mS थीटा। अब M यहाँ पे क्या है तो मोलों की संख्या 100 ग्राम है तो 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम हो गया। और यहाँ पे थीटा क्या है तो थीटा यहाँ पे है टेम्परेचर में चेंज यानी कि T2 माइनस T1। T2 कितना है 50 माइनस 20 तो कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री जितना इसमें चेंजिंग आया है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट उस यानी कि विशिष्ट ऊष्मा S का मान दिया हुआ है, S का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 127 जूल केजी पर केल्विन, 127 जूल पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है। बस यही सी फार्मूला से बन जाएगा। Q बराबर क्या होता है mS थीटा। यहाँ समझ गए सब चीज़ कहाँ से क्या आया है, तो अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। M का मान कितना हो जाएगा 1 मान लेते हैं, इसका मान S का मान कितना हो जाएगा 127 और T का मान कितना हो जाएगा 3 या 30, इसको गुना कर देंगे और केजी केल्विन में है तो वो देख लेंगे, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे 7 या 21, 7 या कितना हो गया 21, 7 या 21 और कितना 7 या 21 बचा कितना 2, 12 या 36 और 2 कितना हो गया 38, 281 जूल इज द राइट आंसर होने वाला है। 281 जूल इज द राइट आंसर। तो फार्मूला क्या था Q बराबर mS थीटा, हस्तांतरित ऊष्मा बराबर क्या होगा, ये फार्मूला था। अगला क्वेश्चन है चॉकलेट बनाने के प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अगर इसका बात किया जाए तो आइवरी कोस्ट है, जो कि विश्व में जितना भी चॉकलेट उत्पादन होता है उसका ये 17% कच्चा सामग्री खुद अपने पास रखता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मिठाई के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो चॉकलेट का ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1250 रुपये का 4 वर्षों में कितना हो जाता है 1550 रुपये हो जाता है। तो साधारण ब्याज यानी कि SI ज्ञात करें तो 1550 माइनस 1250 कर देंगे कितना आ जाएगा 300। 300 रुपये कितने दिन में आया है तो 4 वर्ष में। एक वर्ष में कितना आया होगा 75 आया होगा। 75 जो आया किस में आया होगा तो ये 1250 रुपये में आएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे 75 × 100/1250 कट जाएगा 2 बार में, ये कटेगा 25 बार में, ये 25 से कितना बार में 3 बार में, 3 दूना 6 यानी कि 6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। घूमर है, गौर है, कठपुतली है, लेकिन इसमें दुल्हन की बात करें तो नहीं है। तो दुल्हन कहाँ का है तो ये झारखंड का है। कहाँ का है झारखंड का है। अगला क्वेश्चन क्या करा है एक टेलीविज़न सेट को 650 रुपये में खरीदा गया, बाकी 50 रुपये इसके परिवहन में खर्च हुआ और 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितना कीमत पर बेचा जाए। ठीक है, सवाल यही है कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कितना है 650। अब इसमें खर्च हुआ है परिवहन में तो 50 रुपया और खर्च हो गया, कितना हो गया 700। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अब
700। कहता है कि इसमें हमको 20% की लाभ चाहिए। ये 700 जो है तो ये 100% के बराबर है। कितने के बराबर है? 100% के बराबर। जब इससे हम ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। और जब इससे हम कम में बेचते हैं तो क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। तो अब क्या करा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो इसका मतलब क्या? इसको 20% यानी कि 100% से ज़्यादा में बेचना होगा, तभी हमें लाभ होगा। तो यहाँ देख लेते हैं 100% इक्वल टू 700। हमें 20% लाभ चाहिए तो कितना में बेचना होगा? 120% में। मान लिए कुछ नहीं तो x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा? 700 गुना 120 बटे 100। परसेंटेज तो खत्म हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 12 सत्तर कितना हो गया? 84 में 1 जीरो, 840 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द का है। तो क्या है? नाक। नाक से हम लोग क्या लेते हैं? गंध का पता चलता है। क्या चीज़ का पता चलता है? गंध। तो कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं तो क्या चीज़ सुनते हैं? ध्वनि सुनते हैं। अब ट्रैक्टर, हाथी, घोड़ा तो नहीं सुनते हैं, वो उसके ध्वनि सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि। रीजनिंग। अगला क्वेश्चन क्या क्या दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़े, इसके अनुसार उत्तर देना है। क्या है क्वेश्चन? प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा क्या है? छात्र द्वारा पिकनिक मनाने के लिए योजना बनाया गया, वही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक एक स्टूडेंट का खर्च कितना आया होगा। क्या करा है कथन? पिकनिक की कुल लागत कितना है? तो 12,500 रुपये है। और पिकनिक के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या 15 है। अगर इसको हम इससे भाग दे देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा कि कितना एक स्टूडेंट का खर्च आया होगा। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या करा है? यदि 3 छात्र कम हो जाते तो प्रति छात्र पिकनिक का लागत 120 रुपये कम आता। तो हमें तो पहले ये पता ही नहीं है कि कितना छात्र गया है, ठीक है, और ना ही पता है कि पर हेड क्या खर्च पड़ रहा है। तो इससे तो बिल्कुल पता चलने वाला नहीं है कि कितने छात्र पिकनिक मनाने के लिए गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा, बी नहीं होगा। ए से हम ज्ञात कर सकते हैं कि पर हेड कितना खर्च हुआ था, ऑप्शन बी से नहीं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या करा? अकेला 2 पर्याप्त है, जबकि ए भी पर्याप्त है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये करा है कि दोनों सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ना तो 1 ना तो 2, ये भी गलत है, क्योंकि 1 से तो पता चल ही जाता है। या तो करा है कि दोनों में से किसी एक से, तो ये भी गलत है, सिर्फ 1 से। चौथा क्या करा? अकेला 1 पर्याप्त है, जबकि अकेला 2 पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही, अकेला 2 पर्याप्त नहीं है बताने के लिए कि कितने छात्र गए, पर हेड खर्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले चालक की पहचान करें। अगर न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले चालक की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सिल्वर आ जाएगा, चांदी आ जाएगा। चांदी की प्रतिरोधकता क्षमता है बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता क्या? अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर ओम, ओम मीटर होता है। आयरन प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है, ये सब की तुलना में आयरन में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर के बाद तांबा आ जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाएगा। ये सब प्रतिरोधकता में सबसे कम हो जाएगा चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन, उसके बाद लास्ट में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2018 तक भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन थे? एडमिरल कौन थे? तो उसके अनुसार 2018 के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील लांबा। अगर प्रेजेंट बात करें, 2025 की बात करें, आज के डेट की प्रेजेंट बात करें, तो अभी कौन है? दिनेश है, दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी। ये शपथ ग्रहण की कब लिए थे? तो 30 अप्रैल 2024 को लिए थे, 2024 को। तो ये किस नंबर के एडमिरल थे? दिनेश त्रिपाठी की बात करें तो ये 26वां नंबर के एडमिरल थे। अगर ये सारा थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना है, सारा का हेड कौन होता है? चीफ ऑफ कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित आकृति में चौकन आहार विशेषज्ञ, चौकन जो है इसमें इसको आहार विशेषज्ञ को त्रिकोण जो है ये वाला किसको दर्शाता है, तो वनस्पति बायोलॉजी वाले को दर्शाता है, का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त का बात करें तो यह मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के प्रतिनिधित्व करता है। और आयत की बात करें तो आयत इंडियन का प्रतिनिधित्व करता है, इंडियन। और ये इसका बात करें तो ये विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट की बात करता है। तो क्या कर रहा है कि अक्षरों का कौन सा गण या समूह मनोवैज्ञानिक कौन हो गया, तो ये त्रिभुज यानी कि ये वाला हो गया मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पति वैज्ञानिक है, जो कि बायोलॉजिस्ट भी है। तो इसके अंदर कौन आता है, तो ए आता है, ए और बी दोनों आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए नल को 10 घंटा में भर सकता है। ए कितना घंटा में भर सकता है, तो 10 घंटा में भर सकता है। स्विमिंग पूल भर सकता है बी इसको कितना घंटा में, 15 घंटा में भर सकता है। ठीक है, अब आगे क्या करें, दोनों नल को एक साथ खोलने पर कितने समय में भरेगा। बहुत ही आसान है, क्या कर लेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 15 और 10 का लघुत्तम कितना हो गया, 30 हो गया। ये कितने बार में गया, 3 बार में। ये कितने बार में गया, 2 बार में। यानी कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 + 2 टोटल कितना हो गया, 5 काम करता है। टोटल यूनिट काम कितना करना था, 30, तो 5 से इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 6 दिन। 6 दिन में क्या हो जाएगा कि भर जाएगा, 6 घंटा में। घंटा में आंसर दिया होगा तो घंटा में भरेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, लघुत्तम लेना था, एक दिन का कार्य निकाल देना था। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा चालकता का इकाई क्या होता है। ऊष्मा चालकता के इकाई का बात बोले तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होता है। जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होता है ऊष्मा चालकता का एसआई यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन कारण दिया हुआ है। कथन क्या कर रहा है कि सभी मधुमक्खियाँ हॉर्नेट है। मधुमक्खी क्या है, हॉर्नेट है, तो हो गया हॉर्नेट। ठीक, आगे क्या कर रहा है, कथन 2, कुछ मधुमक्खियाँ तेतिया है। कुछ मधुमक्खी क्या है, तेतिया है, तेतिया। तो अब क्या कर रहा है निष्कर्षण, कुछ हॉर्नेट तेतिया है, बिल्कुल है, पूरा मधुमक्खी है तो कुछ होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है, कुछ तेतिया मधुमक्खी है, बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश को उस समय दर की तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित किया जाता है, तो उसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर, जिसके अनुसार, जिसके क्षमता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, या किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है तो वो क्या हो जाएगा, पावर, शक्ति। पावर या शक्ति का एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होता है, वाट होता है। वाट लगा देंगे, पावर है तभी तो वाट लगा देंगे। इस तरह याद कर सकते हैं। बाकी की सवाल हम लोग देखेंगे अगले को क्लास में। 25 यानी कि 25 क्वेश्चंस इसका बचा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।